जलने वाले कायर और डरपोक दो मुंहे लोग कौन होंगे? जो जलेंगे आपसे बहुत ज्यादा, कायर होंगे और डरपोक होंगे। ऐसे लोगों को तवज्जो देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनको ऐसे ही इग्नोर करो जैसे वो आपके साथ डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं। तो उनकी हर हरकत को ऐसे ही स्वाह करते चले जाओ। वो सिर्फ उन लोगों का विश्वास रख रहे हैं जिन्होंने बड़े विश्वास से, बड़े प्यार से आपको रिश्ता निभाने के लिए चुना है। तो आप सिर्फ उनको, उनकी इच्छाओं पे खरा उतरिए, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिए। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करने वाले हैं दोगले लोगों के बारे में, दो मुंहे लोगों के बारे में और कायर लोगों के बारे में। तो कुछ लोग क्या होते हैं, आपके साथ बाहरी रूप से तो वो आपके साथ रहेंगे और अंदर से वो आपके खिलाफ होते हैं। जो दोगले लोग होते हैं बाहरी रूप से आपके साथ नजर आएंगे वो, लेकिन अंदर से आपके खिलाफ होते हैं। तो उनका असल में बस ही नहीं चलता, उनको समझ ही नहीं आता कि इनकी टोटल रूप से कैसे खिलाफत की जाए। तो वो पूरी तरह से आपसे कटते भी नहीं है क्योंकि कोई चारा ही नहीं है साथ रहने के अलावा, लेकिन अंदर से वो आपसे इतना ही जलते हैं, इतना ही सड़ते हैं। और वो लोग, उनको उजागर करना बहुत आसान है। ऐसे दोगले लोगों का मुंह कालिक से पोतना बहुत आसान है, इनका चेहरा सामने लाना बहुत आसान है। सबसे बड़ा इन दोगले लोगों का चेहरा सबके सामने लाना, मतलब पहले तो उनकी फैमिली के सामने वो डिस्क्लोज हो जाते हैं ऐसे दोगले लोग। क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक इंसान आपके खिलाफ है तो पूरी कम्युनिटी को ही खिलाफ कर देगा, सभी लोगों को खिलाफ कर देगा, क्योंकि उतनी तो ताकत उसमें है ही नहीं खिलाफ करने की। तो वो दोगले लोग क्या करते हैं, ऊपर से अच्छा अच्छा दिखते हैं, आपके साथ नजर आते हैं, लेकिन अंदर अंदर से वो ऐसी घटिया गतिविधियां करते हैं जिससे सिर्फ आप हर्ट हो। क्योंकि आपके साथ वो करते रहते हैं अंदर अंदर से घटिया गतिविधियां, घटिया अपनी चालें चलते रहते हैं। तो उससे घबरा करके, उनकी घटिया चालों में घबरा करके कहीं आप खुद ही बैक मार दो, तो क्योंकि वो शातिर बहुत होते हैं, वो चालाक बहुत होते हैं, तो वो सोचते हैं हम इनके साथ इस तरह का व्यवहार अंदर अंदर करेंगे तो दूसरों को पता भी नहीं चलेगा और वो खुद ही बैक मार देंगे, ताकि हमारा पलड़ा भारी हो जाए और हम कल को ये कहने के लिए हो जाए कि देखो देखो, मैंने तो पहले ही ऐसा बोला था ना कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये मिलकर नहीं चलते, ये ऐसे नहीं चलते। लेकिन जिनको ये सारी चीजें वो बोल रहे होते हैं, दोगले लोग, दो मुंहे सांप, जिनको ये बोल रहे होते हैं, कन्वेंस कर रहे होते हैं कि भाई मैं बहुत अच्छी हूं या मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन सामने वाले ही ऐसे हैं, आप चाहे कितने भी एफर्ट लगा लो फिर भी वो तो ऐसे ही है। तो वहां उसको मात देने के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप सिर्फ उस घटिया इंसान के व्यवहार पे मत जाइए, लेकिन जिन बाकी लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, जो बाकी लोग आपको प्यार करते हैं, आप उनके बारे में सोचिए। क्योंकि अगर आपने सिर्फ एक घटिया इंसान की हरकतों के पीछे जा करके बाकी लोगों को भी धता दिखा दी, बाकी लोगों को भी बैक कर दिया या गुस्सा दिखा दिया, तो वो तो अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे। जो घटिया दोगला इंसान है वो तो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उसने आपके साथ मिसबिहेव किया, उसने अंदर अंदर आपके साथ कुछ ऐसा किया जिससे आप बैक कर लो, आप पीछे हट जाओ। तो उसके ऊपर इल्जाम भी नहीं आया, सारा इल्जाम भी आपके ऊपर आ गया क्योंकि आपने बैक किया। अगर आप कुछ बताने जा रहे हो तो उस पर ट्रस्ट भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो उनके सामने तो वही दिखा रहा है ना, वो दोगला इंसान, कि मैं तो एफर्ट लगा रहा हूँ या एफर्ट लगा रही हूँ, मैं तो अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रही हूँ, लेकिन सामने वाले जो इंसान है वही ऐसे हैं। तो भाई ऐसे गंदे लोगों की, ऐसे दोगले लोगों की चाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना। उसके मुंह पर तमाचा तभी लगेगा जब आप बाकी लोग जिन्होंने आप पे ट्रस्ट किया, जो आपसे प्यार करते हैं, आप उनकी वजह से वो संबंध निभा रहे हैं। क्योंकि एक इंसान को आप चुभ रहे हो, बाकी इंसानों को नहीं चुभ रहे हो। बाकी सब आपसे प्यार करते हैं, बाकियों को आपसे कोई दिक्कत नहीं है।
तो आपका पहला तमाचा तो वहीं लग जाएगा कि आप अपने साथ इतना मिसबिहेव होते हुए, इतना दोगलापन होते हुए भी वो रिश्ता दूर तक निभाते हो, तो वो खुद ही छटपटा जाता है या छटपटा जाती है जिसने ये चालें चली होती हैं। अंदर अंदर, नीचे नीचे आपको खुद ही मजबूर करने के लिए कि आप खुद ही बैक मार जाओ। लेकिन वो इंसान इस तरह की चालों में बिल्कुल सफल नहीं हो सकता, नहीं हो सकती, अगर आप समझदार हैं तो। क्योंकि आप उन लोगों का ट्रस्ट ब्रेक मत कीजिए जो सारी चीज़ों को समझते हुए भी अपने रिश्ते को निभाने के लिए आपके साथ आगे हाथ बढ़ाया है। तो आप एक घटिया इंसान की हरकतों की वजह से उस इंसान का ट्रस्ट मत तोड़िए जिसने आप पे भरोसा किया और जो रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। तो भाई ये होते हैं एक ही परिवार में दोगले लोग, जो जिस परिवार में एक इंसान चाहता है कि परिवार मिलजुल के रहे, परिवार अच्छे से रहे, रिश्ते अच्छे से निभें, लेकिन दूसरा इंसान, उसको समझ ही नहीं आता कि उनमें कौन सी बुराई निकालें, उनके अंदर क्या बुराई दिखाएं। तो उसको फिर सबसे सशक्त यही चीज़ लगती है कि भाई शामिल तो कर लिया, शामिल तो कर लिया, लेकिन अंदर अंदर इस तरह की हरकतें करूँगी या करूँगा कि वो खुद ही भागने पे मजबूर हो जाएंगे। तो भाई ऐसे घटिया इंसान को खुद को इतना मजबूर कर दो कि वो चिल्लाने पे मजबूर हो जाए कि हाँ, मैंने ही ये सब रायता फैलाया, मैं ही ये सब कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उनका कोई दोष नहीं है। तो ऐसे घटिया लोग क्या करते हैं, आपको एडमायर भी करते हैं, आपसे प्रेरित भी होते हैं, आपसे इम्प्रेस भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपसे जल रहे होते हैं। तो ऐसे जलनखोर लोगों का कोई इलाज नहीं, उनको जलने और सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर तो किसी तरह की कोई द्वेष भावना नहीं, किसी तरह का कोई जलन नहीं, किसी तरह की कोई ईर्ष्या नहीं है उनके प्रति। जिनके बारे में आपको पता भी चल जाता है कि वो इंसान दोगला है, आपके साथ मिसबिहेव कंटिन्यू कर रही है या कर रहा है, लेकिन फिर भी आप रिश्ता निभा रहे हो, तो इसका मतलब उसकी सारी की सारी चालें उल्टी पड़ रही हैं, सारी की सारी चालें उल्टी पड़ रही हैं। आपकी नज़रों में उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल लो होता चला जा रहा है, बिल्कुल डाउन होता चला जा रहा है। इसके अलावा उसको और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। ये डबल स्टैंडर्ड, डबल फेस आपके साथ निभाने वाले को भी पता चल जाता है कि उसने क्या क्या घटिया हरकतें की है, इसके बावजूद वो इंसान रिश्ता निभा रहे हैं। तो भाई घटिया और दोगले इंसानों के चक्कर में वो बहुत कायर होते हैं। जो डबल फेस के लोग होते हैं, जो दोगले इंसान होते हैं, मुंह पे आपके साथ होते हैं, दिल से आपके खिलाफ होते हैं, अंदर से आपके खिलाफ होते हैं, वो बहुत ही कायर और बुज़दिल इंसान होते हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती फेस पे कुछ भी बोलने की। वो सिर्फ आपसे जलते हैं, आपसे सड़ते हैं, इसलिए अंदर ही अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से, क्योंकि वो कायर हैं, बुज़दिल है, फेस पे उनके हिम्मत नहीं, कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा आपने कुछ किया ही नहीं होता जिसको वो पॉइंट आउट करें। तो वो जलन के मारे अंदर ही अंदर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो आपको मजबूर कर दे पीछे हटने के लिए। लेकिन आपको डटे रहना है उन लोगों के लिए जो आपके साथ प्यार करते हैं, आप पे भरोसा रखते हैं, और उसी भरोसे को कायम रखना है, ना कि एक घटिया और दोगले इंसान के पीछे चल के उन रिश्तों को ख़त्म कर देना है। तो भाई जलने वाले, कायर और डरपोक दो मुँहे लोग कौन होंगे? जो जलेंगे आपसे बहुत ज़्यादा, कायर होंगे और डरपोक होंगे। ऐसे लोगों को तवज्जो देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनको ऐसे ही इग्नोर करो जैसे वो आपके साथ डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं। तो उनकी हर हरकत को ऐसे ही स्वाह करते चले जाओ। वो सिर्फ उन लोगों का विश्वास रख रहे हैं जिन्होंने बड़े विश्वास से, बड़े प्यार से आपको रिश्ता निभाने के लिए चुना है। तो आप सिर्फ उनको, उनकी इच्छाओं पे खरा उतरिए, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिए। घटिया और दोगले लोगों को इम्पोर्टेंस देने की
बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो आपकी सबसे बड़ी जीत यही है कि दोगले और घटिया हरकत करने वाले इंसान और कायर और डरपोक इंसान की किसी भी एक्टिविटी को बिल्कुल भी तवज्जो ना दें और सिर्फ उनका विश्वास कायम रखें जो आप पे भरोसा करते हैं और आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ कायर और दोगले लोगों से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उनको इग्नोर करते रहिए और उनके लिए एक ही मंत्र, इग्नोर आए नंबर। कायर लोगों को तवज्जो देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए मेरे आने वाले ब्लॉग। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ राज पूनिया चैनल में। सबको प्यार भरी राम राम। रखिए अपना और अपने परिवार का ख्याल। राम राम।